हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस। आज आप लोगों को चैप्टर नंबर यानी कि 10th यानी कि अक्षर ज्ञान जो अनामिका जी के द्वारा यानी कि लिखा गया है। चलिए बच्चों, आज के इस यानी कि लेक्चर में ये जो लेक्चर जो है ना 10 होने वाला है। चलिए आज इस 10 जो लेक्चर है ना, इसमें हम लोग यानी कि MVVI क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में हमेशा अक्सर पूछता है। अगर आप यानी कि 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना यानी कि करिएगा। चलिए बच्चों, देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर यानी कि पहला क्या है। बोल रहा है कि अक्षर ज्ञान, क्या बोल रहा है कि देखिए अक्षर ज्ञान, यहाँ से देखिए बोल रहा है कि यहाँ से देखिए देखिए बोल रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों को किस यानी कि स्तर शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है। सर बोलते हैं कि जो अक्षर ज्ञान जो कविता है ना, वह बच्चों को किस यानी कि स्तर यानी कि शिक्षण यानी कि प्रक्रिया से संबंधित है। तो आपको पता होगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, क्या से, तो प्रारंभिक शिक्षण यानी कि प्रक्रिया से वह संबंधित है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, कवियत्री अनामिका का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था। सर बोलते हैं कि जो कवियत्री जो अनामिका है ना, उनका जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो बोल रहा है कि अनामिक, यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि अनामिका के पिता का नाम क्या था। बोल रहा है कि जो अनामिका यानी कि जो लेखक यानी कि जो लेखिका है उसके पिताजी का नाम क्या है बाबू। तो तो अनामिका के पिता के क्या नाम है, तो श्याम नंद किशोर। क्या नाम है, तो श्याम नंद किशोर नाम है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। चलिए ठीक है। बोल रहा है कि जो अनामिका के पिता किस यानी कि विश्वविद्यालय में हिंदी यानी कि विभाजन यानी कि थे। सर बोलते हैं कि जो अनामिका के पिता किस यानी कि विश्वविद्यालय में हिंदी यानी कि विभागच्छ थे। तो आपको पता होगा यानी कि बिहार विश्वविद्यालय में। कहाँ, तो बिहार विश्वविद्यालय में। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि यहाँ से अनामिका MA जो है वह किस विश्वविद्यालय से किए। तो बोल रहा है कि जो अनामिका ने किस यानी कि विश्वविद्यालय से यानी कि MA किए थे। तो सर आप लोग जानते होंगे कि यानी कि दिल्ली यानी कि विश्वविद्यालय से यानी कि MA किए थे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे प्रोसीड होता हूँ। चलिए देखिए तो बोल रहा है कि देखिए कवित्री बोल रहे हैं कि अनामिका किस कॉलेज में जो प्राध्यापिका थी। सर बोलते हैं कि जो कवित्री अनामिका किस कॉलेज में यानी कि प्राध्यापिका थी, तो यानी कि सत्यवती कॉलेज में। किस कॉलेज में, तो सत्य यानी कि वती कॉलेज में। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अनामिका किस विभाग में यानी कि प्राध्यापिका थी। अनामिका यानी कि किस विभाग में यानी कि प्राध्यापिका थी, तो बोल रहे हैं कि अंग्रेजी यानी कि विभाग में। किस विभाग में, तो अंग्रेजी विभाग में। चलिए यहाँ तक तो हो गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखता हूँ। बोल रहा है कि अनामिका किस विषय में यानी कि लेखन की कार्य करती है। बोल रहा है कि जो अनामिका किस विषय में लेखन का कार्य करती है, तो बोल रहे हैं कि हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, गलत पंथ की चिट्ठी किनकी रचना है। बोल रहा है कि जो गलत पंथ की चिट्ठी जो है वह किसकी रचना है, तो अनामिका की यानी कि रचना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि बीजाक्षर किसकी यानी कि किस प्रकार की रचना है, पूछ रहा है, तो काव्य संकलन की। किस प्रकार है, तो काव्य संकलन की है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग।
तो बोल रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता जो है वह कहाँ से लिया गया है। सर बोल रहे हैं कि जो अक्षर ज्ञान यानी कि कविता है वह कहाँ से ली गई है। तो कवि ने यानी कि कहाँ से, तो कवि ने कहाँ से, कवि ने यानी कि कहाँ से। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है। सर बोलते हैं कि जो अक्षर ज्ञान जो कविता है उसकी रचनाकार के है, तो यानी कि अनामिका है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि बेटे का जो यानी कि कहाँ नहीं अटता है। सर बोलते हैं कि जो बेटे के यानी कि कहाँ नहीं अटता है, तो चौखट पर। कहाँ नहीं अटता है, तो चौखट में। चलिए यहाँ तक तो हो गया। बोल रहा है कि बेटे का जो है ना वह कहाँ नहीं यानी कि अटता है, तो आप लोग जानते होंगे कि चौखट में नहीं अटता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर यानी कि 14 से हम लोग आगे देखना प्रारंभ करते हैं। चलिए कौन जो है ना, हाँ हो गया था यहाँ। तो बोल रहा है कि कौन यानी कि फुफंद यानी कि जाता है। सर बोलते हैं कि जो कौन जो है वह फुदक जाता है। कौन जो है से फुदक जाता है, तो यानी कि कबूतर यानी कि जो है वह फुदक जाता है। यानी कि यही क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार यानी कि पूछा है। इसको आप देख कर जाइएगा ना, तो उसके बाद आके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा 25 में। बोल रहा है कि जो पंक्ति से कौन सा यानी कि अक्षर जो है ना उतर जाता है। सर बोलते हैं कि जो पंक्ति से यानी कि कौन सा यानी कि अक्षर जो है उतर जाता है, तो जो ख है ना वह पंक्ति से उतर जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए बच्चों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को तरफ देख रहा हूँ। हाँ देखिए, बोल रहा है कि किसकी यानी कि जो ख्वालिस यानी कि बेचैनी है। किसकी जो यानी कि खालिस यानी कि बेचैनी है, तो यानी कि खरगोश की यानी कि जो है ना वह क्या है, तो खालिस यानी कि बेचैनी है। किसकी यानी कि खालिस यानी कि बेचैनी है बाबू, तो खरगोश की। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो बोल रहा है कि जो ग यानी कि अक्षर ज्ञान, बल्कि जो ग है ना वो अक्षर की समानता किससे दिखाता गया है, तो गमले से। किससे, तो वह गमले से। आप लोग अगर क्लास 10th में पढ़े होंगे तो यानी कि आप लोगों का यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का पता होगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो ग है ना वह अक्षर की समानता यानी कि किससे यानी कि दिखाया गया है बाबू, तो गमले से यानी कि दिखाया गया है। नेक्स्ट नंबर देखिए, घड़े में लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा यानी कि गया है। तो बोल रहा है कि जो घड़े में यानी कि लुढ़कता हुआ किस यानी कि अक्षर को कहा गया है, तो यानी कि घ को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 19 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि बालक किससे यानी कि माँ समझता है। बालक जो है वह किससे यानी कि माँ यानी कि समझता है, तो अंगह को। किसे समझता है, तो बोल रहा है कि अंगह को वह माँ समझता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि अंगह के बिंदु को बालक जो है वह क्या मानता है। अंगह के जो बिंदु है ना, तो वह बिंदु को बालक यानी कि क्या मानता है, तो यानी कि बेटा मानता है। उसको क्या मानता है, तो बेटा यानी कि मानता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि बालक को आंसू यानी कि कब छलके। सर बोलते हैं कि जो बालक है ना उनको आंसू यानी कि कब छलके, तो पहली यानी कि विफलता पर। कब छलके, तो बोल रहा है कि पहली विफलता पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। हाँ तो बोल रहा है कि बीजा तो बोल रहे हैं कि जो बीजाक्षर किसकी यानी कि कृति है। तो बोल रहा है कि ये जो कृति जो है बाबू अनामिका की है। तो बोल रहा है कि जो बीजाक्षर यानी कि जो कृति है वह किसकी कृति है, तो अनामिका की कृति है। चलिए ठीक है,
गलत यानी कि पते की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? चलिए बोल रहा है बच्चों की जो गलत पते की चिट्ठी जो है वह किस यानी कि विद्या की कृति है? तो आप लोग का पता है कि वह क्या है? तो वह काव्य यानी कि संकलन की है। क्या है? तो काव्य यानी कि संकलन की है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। हाँ, बोल रहा है कि जो अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मानव विज्ञान का आधार लिया गया है? सर बोलते हैं कि जो अक्षर ज्ञान यानी कि जो शीर्षक कविता में किस मानव विज्ञान का यानी कि आधार यानी कि लिया गया है? तो बोल रहा है कि यहाँ से बालक मानव विज्ञान का आधार लिया गया है। चलिए बाबू नेक्स्ट की ओर तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि जो अक्षर ज्ञान यानी कि किसकी यानी कि काव्य कृति है? अक्षर ज्ञान किनकी जो है वह काव्य कृति है? तो अनामिका की वह काव्य कृति है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अनामिका का जन्म जो है वह कब हुआ? बोल रहा है कि जो अनामिका का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 17 अगस्त 1961 को यानी कि इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो बोल रहा है कि 17 अगस्त 1961 को इनका जन्म हुआ था। चलिए यहाँ तक तो आप लोग देख लिए होंगे। जहां तक यानी कि मुझे उम्मीद लग रहा है कि यहाँ तक आप देख लिए होंगे। प्लीज वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, ताकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक आप सीखिएगा नहीं, ये मुझे मानना है। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए 27 नंबर क्वेश्चन से देखता हूँ आगे। चलिए देखिए, बोल रहा है कि खालिश शब्द यानी कि क्या है? जो बोल रहा है कि जो खालिश जो यानी कि शब्द है ना वह क्या है? तो अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? तो बोल रहा है कि जो अरबी शब्द है। नेक्स्ट नंबर देखिए, तो बोल रहा है कि अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता? सर बोलते हैं कि जो अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता? तो बोल रहे हैं कि जो क है वह नहीं अटता है। क्या है? तो क है वह नहीं अटता है। देखिए, किसका यानी कि ध्यान यानी कि क लिखते समय कबूतर पर होता है? सर बोलते हैं कि जो किसका ध्यान जो है ना वह क लिखते समय कबूतर पर होता है? तो अबोध यानी कि बालक की। किसको? तो अबोध बालक की। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बालक अंगह के अण को क्या कहता है? बोल रहा है कि जो बालक अंगह के बोल रहा है कि बालक अंगह के अंगह को यानी कि अंगह के अड़ को क्या समझता है? तो माँ समझता है। क्या समझता है? तो माँ समझता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, तो बोल रहा है कि कविता यानी कि अक्षर ज्ञान में कु जो है ना, कु को यानी कि क्या कहा गया है? तो यानी कि माँ और बेटा कहा गया है। सर बोलते हैं कि जो कविता अक्षर यानी कि जो ज्ञान है ना उसमें यानी कि कु को यानी कि क्या कहा गया है? तो यानी कि माँ और यानी कि बेटा कहा यानी कि गया है। चलिए यहाँ तक तो आप लोग हो गया होगा। चलिए 32 नंबर से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू 32 नंबर से तो बोल रहे हैं कि खालिसु यानी कि खालिसु जिसको मतलब होता है खारा या शुद्ध यानी कि बेचैनी किसकी है? सर बोलते हैं कि खालिसु यानी कि खारा या शुद्ध जो बेचैनी जो है ना वह किसकी है? तो वह बेटे की है। बेचैनी किसकी है? तो बेटे की। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, कविता में घास से किसका यानी कि बोध कराया गया है? तो बोल रहा है कि जो कविता में घास से किसका बोध कराया गया है? तो घड़ा को। किसका कराया गया है? तो घड़ा को। कवित्री अनामिका ने बोल रहा है कि कवित्री अनामिका ने इसमें किसका यानी कि संपादन किया है? तो कहती है औरत। क्या है? तो कहती है औरत। चलिए यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन
बोल रहे हैं कि कवियत्री अनामिका की आलोचना लेखक क्या है। बोल रहा है कि जो कवियत्री अनामिका की आलोचना यानी कि लेखक क्या है। तो बोल रहे हैं कि स्त्रियों का यानी कि मानचित्र क्या है। तो बोल रहे हैं कि स्त्रियों का यानी कि मानचित्र है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, कवियत्री अनामिका को यानी कि किस संपादन सम्मान से यानी कि सम्मानित किया गया है। सर बोलते हैं कि जो कवियत्री अनामिका को किस यानी कि सम्मान से सम्मानित किया गया है, देख लीजिए इसको। तो बोल रहे हैं कि यहाँ से राष्ट्र भाषा परिषद यानी कि पुरस्कार से एगो तो ये हो गया। फिर सेकंड नंबर यानी कि देखिए दूसरा बोल रहा है कि यहाँ से भारत भूषण यानी कि अग्रवाल से। दूसरा में क्या है, तो भारत भूषण यानी कि अग्रवाल से अग्रवाल यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और देखिए नेक्स्ट नंबर है गिरिजा कुमार यानी कि माथुर पुरस्कार से। इनमें से सभी पुरस्कारों से इसे यानी कि पुरस्कारित किया गया है। इसको आप एग्जाम में तो बना ही के आइएगा, जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है। ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, कवियत्री के द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचना यानी कि लेखन यानी कि क्या है। तो बोल रहे हैं कि जो कवियत्री के द्वारा अंग्रेजी में लिखी यानी कि गई आलोचना यानी कि लेखन क्या है। तो बोल रहे हैं कि मेमोरेबल पोएट्री है। क्या है बाबू, तो आप लोगों का पता होगा कि मेमोरेबल यानी कि पोएट्री है। क्या है, तो मेमोरेबल यानी कि हाँ मेमोरेबल यानी कि पोएट्री है। चलिए यहाँ तक तो हो गया है, जहां तक यानी कि आशा है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, तो बोल रहे हैं कि विफलता पर छलके पड़ते हैं। क्या छलक पड़ते हैं। बोल रहे हैं कि विफलता पर जो है ना वह छलक पड़ते हैं। तो क्या छलक पड़ते हैं, तो आंसू जो है ना वह पहली भी विफलता पर यानी कि छलक पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग का यानी कि आज सफर था। चलिए आओ, यहाँ जो है ना हम लोग का चैप्टर यानी कि चैप्टर जो है ना कितना था, चैप्टर नंबर यानी कि 10 हम लोग का आज खत्म हो गया है यानी कि पद खंड का चैप्टर नंबर यानी कि जो 10 जो है ना वह पद खंड का खत्म हो गया है। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर बाबू न्यू हैं तो चैनल को प्लीज यानी कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जब ऑब्जेक्टिव यानी कि सभी करा दूंगा, इसके बाद जितने भी जो पद खंड और गद खंड का जितने अगर यानी कि राइटर हैं, वह सभी राइटर का नाम यानी कि परिचय और ट्रिक बाय ट्रिक लाऊंगा। किस यानी कि लेखक को जन्म कहाँ हुआ था, क्या उन पुरस्कार मिला था, सभी को मैं एक वन शॉट के रूप में लाऊंगा। और उसके बाद जब खत्म होगा ना, तो उसके बाद हम लोग यानी कि 10 से 15 यानी कि साल का यानी कि PYQ यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग यानी कि लेकर आऊंगा। इतना करा दूंगा ना कि बोर्ड में आपको 90 प्लस से यानी कि कोई रोक ही नहीं सकता। जहां तक उम्मीद है आप कर लीजिएगा। हिंदी है, हाँ, अगर हल्का सा भी ध्यान को अगर केंद्रित से जाइएगा बाहर तो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बेस्ट ऑफ लक पढ़िए, ध्यान से मन लगाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अगला वीडियो जो वीडियो नंबर 11 रहेगा यानी कि लेक्चर नंबर 11। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज यानी कि चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।